Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा है चैनल पर इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। चैनल पर आपको चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ताकि जो भी कंसेप्ट आपकी क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूरी क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से अगर कुछ टॉपिक समझ कर लेना है, कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन वन ऑन वन सेशन लेकर आपके डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिया हुआ है 2024 के पेपर से। ये क्वेश्चन के लिए जो इमेजेस है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं आप वहाँ से ली हुई है। Question is, which organelle in a eukaryotic cell is the site of electron transport chain? ऑप्शंस में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रियन या पेरोक्सिसोम। तो आइए जान लेते हैं ये चार ऑर्गेनेली क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से दिखता है। This is in continuation with the outer wall of the nucleus। ये लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तब इसे RER हम कहते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड व्हेन राइबोसोम्स आर एब्सेंट इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। RER function for protein synthesis, whereas SER has function of detoxification, calcium regulation, and for lipid biosynthesis। ओके ये इमेज जो है ये इमेज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 11th की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक से ली गई है। इसके बाद देखो गोल्गी एपरेटस, जिसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये एक के बाद एक अरेंज्ड होते हैं सेल में। ऐसा इसलिए होता है, न्यूक्लियस पे जो डीएनए है वहाँ से जेनेटिक कोड लेकर प्रोटीन बनाया जाता है एमआरएनए की तरफ से, दैट इज डन ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन बनने के बाद उसका पैकेजिंग और उस पर जो एड्रेस लिखा जाएगा, जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, ये होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो इसलिए ये आसान हो जाए काम, इस वजह से ये तीनों ऑर्गेनेली एक के बाद एक रखे हुए रहते हैं। अब ईआर में जो प्रोटीन बना वो गोल्गी के सिस फेस से गोल्गी में चला जाता है यूजिंग वेसिकल। वेसिकल फ्रॉम ईआर, वेसिकल में वो पैक होके आएगा, सिस फेस से एंटर करेगा इनटू द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी में उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद वो मॉडिफाई होने के बाद ट्रांस फेस से बाहर निकलेगा। अगेन इट इज पैक्ड इन अ वेसिकल। ठीक है, इसके बाद वो प्रोटीन जहाँ उसे काम करना है वहाँ उसे भेजा जाएगा। जैसे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन हो सकता है न्यूक्लियस का प्रोटीन है, हो सकता है ईआर में काम करने वाला प्रोटीन है, तो उस हिसाब से वो वहाँ से भेजा जाएगा। एंड दिस इज व्हाट अ फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो protein from ER enter into cis phase of Golgi stack for processing and exit from trans phase। Okay? ये जो है ना, इसे प्रोटीन ट्रैफिकिंग के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है फ्रॉम ER टू गोल्गी और गोल्गी से बाहर। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया,
बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पर एटीपी बनते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे ऐसे फोल्डेड है वो, दैट इज अ हाईली फोल्डेड, जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 F0 पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर एनलार्ज करके भी दिखाया हुआ है इस तरीके से। और F1 F0 पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सिंथेसिस, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चलती है, राइट। So this is the organelle involved in aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों ऑर्गेनेली में अपना अपना डीएनए होता है, उनके खुद के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये दोनों भी ऑर्गेनेली एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन थ्योरी के हिसाब से यूकैरियोटिक सेल में आई है, ऐसा हम मानते हैं। Last option in question is given, peroxisomes. So these are present in all eukaryotes. इनका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें सेवरल ऑक्सीडेजेस आर प्रेजेंट एंड विच ऑक्सीडाइजेस द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मेजर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो है वो पेरोक्सिसोम में होने वाली वो है बीटा ऑक्सीडेशन। दिस in case of mammalian cells, beta oxidation occurs in mitochondria and peroxisomes, whereas in case of plant cells, beta oxidation occurs in peroxisome exclusively. ये बात याद रखो, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम्स ही है, राइट। तो इतना समझने के बाद अभी आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो ऑप्शन सी है, हमें पूछा है ऑर्गेनेली इन अ यूकैरियोटिक सेल साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।